दोस्तों, अक्सर जब हम मेडिकल स्टोर पर एलर्जी, सर्दी या फिर खुजली की दवाई लेने जाते हैं तो एक छोटी सी चीज भी अपने को कंफ्यूज कर देती है। कभी फार्मासिस्ट में सिट्रीजिन पकड़ा देते हैं और कभी लिवोसिट्रीजिन दे देते हैं। और दोस्तों, नाम लगभग लगभग सेम ही लगता है और काम भी सेम लगता है, जैसे कि छींकना है, नाक का बहना है या फिर रेशेस को रोकना है। लेकिन दोस्तों, दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, क्या ये लिवो शब्द बस एक नया ब्रांड है या फिर इसके पीछे कोई एक ऐसा साइंटिफिक फर्क है जो आपकी बॉडी पर अलग असर डालता है। क्योंकि दोस्तों, कई बार दवाई सही होती है लेकिन सिलेक्शन गलत होने की वजह से भी आपको फिर पूरे दिन नींद फील होती है, सुस्ती फील होती है या फिर सिर भारी भारी लगता है। तो दोस्तों, आज हम इसी कंफ्यूजन को बिल्कुल ही क्लियर करेंगे ताकि अगली बार आप कॉन्फिडेंट फील कर सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि हेल्थ, मेडिसिन और लैब टेस्ट को समझना आसान हो और आपका भी ये गोल हो कि चीज़ें आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में और ट्रस्टेड नॉलेज के साथ में मिलती रहें, तो दोस्तों अपने चैनल विपुल हेल्थ डिकोड को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब अपन इसको सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक्स को समझते हैं। तो चाहे सिट्रीजिन हो और लिवोसिट्रीजिन हो, दोनों ही एंटी हिस्टामाइन ग्रुप की दवाइयाँ हैं। मतलब सिंपल है, जब बॉडी एलर्जी से लड़ती है तो हिस्टामाइन नाम का केमिकल को रिलीज करती है और ये दोस्तों मेडिसिन उसी केमिकल को ब्लॉक करती है। लेकिन फर्क कहाँ पे है, इसे समझने के लिए एक सिंपल लॉजिक समझना होगा। देखिए दोस्तों, पुरानी जनरेशन की दवा यानी कि सिट्रीजिन असल में दो पार्ट का मिक्सचर है। इसमें एक पार्ट तो वो होता है जो एलर्जी को ठीक करता है और दूसरा पार्ट वो होता है जो बॉडी में थोड़ी सुस्ती या फिर नींद को लाता है। तो दोस्तों, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सिट्रीजिन में से उस पार्ट को फिल्टर कर दिया जो ज़्यादा सुस्ती ला रहा था और सिर्फ एक्टिव काम करने वाले पार्ट को अलग निकाल दिया और इसी रिफाइंड एडवांस वर्जन का नाम आ गया लिवोसिट्रीजिन। तो दोस्तों, टेक्निकली लिवोसिट्रीजिन भी सिट्रीजिन का ही अपडेटेड और फिल्टर्ड वर्जन है, लेकिन रियल लाइफ में इसका आप पर क्या असर पड़ता है, यहाँ फर्क इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर लिवोसिट्रीजिन एडवांस है तो दोस्तों सिट्रीजिन आज भी क्यों यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, सिट्रीजिन एक पुरानी और टाइम टेस्टेड मेडिसिन है। जनरली ये सस्ती होती है और सरकारी सप्लाई या जेनेरिक किट्स में इजीली मिल जाती है। अगर किसी को तेज एलर्जी है और वो घर पर रेस्ट करने वाला है, जैसे रात को सोने से पहले लेना है, तो दोस्तों सिट्रीजिन एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर दवाई लेने के बाद आपको थोड़ी नींद आ भी गई तो रात के वक्त तो वो इश्यू नहीं बनता है। डॉक्टर्स आज भी सेवर हाइव्स यानी कि पित्त है या फिर स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन में इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बॉडी में तेजी से काम शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, यही स्ट्रेंथ एक वीकनेस भी बन जाती है अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट है। और यहीं पर एंट्री होती है फिर लिवोसिट्रीजिन की, क्योंकि इसके अंदर जो वो नींद आने वाला पार्ट है ना, वो हटा दिया गया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसे नींद या फिर सुस्ती आने का चांस सिट्रीजिन के मुकाबले काफ़ी कम हो जाता है। इमेजिन कीजिए, आपको सुबह ऑफिस जाना है, ड्राइव करना है या फिर किसी स्टूडेंट को एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, लेकिन आपकी नाक बह रही है। ऐसी सिचुएशंस में लिवोसिट्रीजिन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों इसका असर भी लंबा रहता है और अक्सर दिन में एक बार लेने से काम चल जाता है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो अपनी एलर्जी ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अपनी एक्टिव लाइफ या फिर मेंटल फोकस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ भी आपको विनर क्लियर दिखता है, पर दोस्तों सावधानी दोनों में जरूरी है। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है दोस्तों सेडेशन यानी कि नींद का आना। स्टडीज और पेशेंट फीडबैक के हिसाब से सिट्रीजिन लेने वाले लोगों में नींद का एहसास बहुत ही ज्यादा देखा गया है। लिवोसिट्रीजिन में ये रिस्क काफी कम है, लेकिन दोस्तों जीरो नहीं है। कुछ सेंसिटिव लोगों को इससे भी हल्की सी नींद आपको आ सकती है। दूसरी चीज है मुंह का सूखना या फिर हल्का सा सिर दर्द होना। ये दोस्तों चीज दोनों में ही हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट यही है, अगर किसी को किडनी से जुड़ी कोई पुरानी दिक्कत है तो दोस्तों दोनों मेडिसिन की डोज एडजस्टमेंट बहुत ही जरूरी होती है। ऐसी कंडीशंस में बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी एंटी हिस्टामिन लेना तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, फैसला सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आप घर पर हैं, बजट कम है और थोड़ी सी सुस्ती से आपको फर्क नहीं पड़ता तो सिट्रीजिन आज भी उतनी इफेक्टिव है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अलर्ट रहना है, काम पर जाना है, मशीन्स चलानी है या फिर पढ़ाई करनी है, तो दोस्तों लिवोसिट्रीजिन थोड़ी महंगी हो सकती है, पर वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बचाती है। इसीलिए आजकल डॉक्टर्स इसे प्रीफर करते हैं। दोनों सेफ है, दोनों इफेक्टिव है, बस फर्क है आपकी लाइफस्टाइल और ज़रूरत का। और हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री देखकर ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। अब दोस्तों आप बताएं, क्या कभी आपको दवाई लेने के बाद में ऑफिस में या फिर स्कूल में नींद आई है? आप कौन सी सिचुएशंस में इस मेडिसिन को लेकर कंफ्यूज हुए थे? कमेंट में मुझे एक बार अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, मैं किसी और वीडियो में उस पॉइंट को भी जरूर कवर करूंगा। और हाँ दोस्तों, दवा तो हमने समझ ली, लेकिन दोस्तों बच्चों की इम्यूनिटी और वैक्सीन को लेकर भी पेरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। क्या वैक्सीन सेफ है, मिथ्स क्या है और फैक्ट क्या है? दोस्तों पिछले वीडियो में बच्चों की वैक्सीन के बारे में मैंने सारी जानकारी दी हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन कार्ड पे भी दिया हुआ है, और वो वीडियो हर पेरेंट्स के लिए देखना बहुत ही जरूरी है।
सो बस आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो पे पहुंच जाइए, मैं आपका वहीं पे वेट कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन उस वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।